हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करने वाले लास्ट वीक की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से हमें प्रोसीड करना और रिवीजन को प्रैक्टिस के साथ में किस तरह से बैलेंस करना है, इस बारे में आज बात करने वाले। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें कि हमारा करना क्या है, ठीक है, क्योंकि मेन एस्पेक्ट ये होते हैं कि रिविजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा सेहतों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिवीजन के साथ में प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रैक्टिस को या हमारे पास रिवीजन को। तो इसको मैंने ना एक वन टू मैनी कॉन्सेप्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी है। मतलब मैं इसको बोलता हूं वन टू मैनी कॉन्सेप्ट, मतलब एक तीर से कई निशाने। आपको इसको कई भाषा में कई तरीके से बोल सकते हैं। तो सिंपल से इसका मतलब क्या है, आप एक चीज से कई चीज कर सकते हो। इसका मतलब अगर आप सिंपल प्रैक्टिस, सपोज दैट मैं बोलता हूं आपको कि आपने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कोई भी आप कॉन्सेप्ट उठा लो, उसके आप 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। तो बेसिकली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वहां से 2 चीजें होती हैं। पहली बात, आप वहां से जो एक क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग है, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो सीख रहे हो। दूसरी बात, आप उस कॉन्सेप्ट पे महारत हासिल कर रहे हो। तीसरी बात, आप वहां से फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि एक क्वेश्चन में ना कई चीजें इंवॉल्व होती हैं। बात समझ आ रही है? तो बेसिकली आपने करना क्या है कि आपने जब क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग किस तरह से करनी, थोड़ी सी इसकी बात करते हैं। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग में हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें ना एक ही तरीके के कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिपीट नहीं करना है। हमें डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करनी है। जब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो है, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस जो है उनको प्रैक्टिस करेंगे, तो वहां से हमें कहीं ना कहीं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिलेंगे, डिफरेंट फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। सपोज दैट मैं अगर क्वांटम की बात कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि मैं नॉर्मलाइज कराते ही जा रहा हूं, मैं सिर्फ नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चन करूंगा, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन से, क्या मान लो 2 कर लिए, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद मैं बढ़ गया, अब देख रहा हूं किस तरह से हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का प्रॉब्लम आ रहा है और वहां से हमें एनर्जी डीजेनरेसी किस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो हम वहां पे बढ़ गए। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी पे जब आप जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप डिफरेंट तरीके की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज कर रहे होते हो, और साथ ही साथ आप वहां पे यूज होने वाले फॉर्मूलों को भी अपने दिमाग में रखते जा रहे हो। बात समझ आ रही है? एक चीज और आपको यहां पर समझनी पड़ेगी कि जो सीयूईटी का हमारा पैटर्न है, दैट इज लाइक वहां पे ना बहुत ज्यादा आपके टेक्निकल क्वेश्चन, मेरा मतलब है कि वहां पर ना बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आते। वहां पर डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं। 100-125 नंबर के तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाएंगे, जो आपने पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। तो इस वजह से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। आपने छोटी छोटी चीजों पर भी फोकस करना और छोटी छोटी चीजों को भी मार्क करके रखना है। लाइक अगर हम बात कर रहे हैं वेव फंक्शन की, सपोज बात करें, तो आपने वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज पे भी छोटी छोटी मार्किंग करके रखनी है कि अच्छा वेव फंक्शन की ये प्रॉपर्टीज होती है, तो वहां से भी क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। लाइक अगर मैट्रिसेस की बात करें, तो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज भी होती है, वो हमें बहुत ध्यान रखनी कि अच्छा ये इस प्रॉपर्टी में ये चीज आती है, तो हमें उन छोटी छोटी बारीकियों पर भी फोकस करना है। लास्ट वीक है तो ये चीजें हमारे दिमाग में रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। बात समझ आ रही है मेरी? अब जब हम डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, तो वहां से जब हम रिवीजन कर रहे हैं, बेसिकली वो हमारा रिवीजन जो होगा ना, वो एक पुख्ता हो जाएगा। क्योंकि जब हमने एक पर्टिकुलर वैरायटी का क्वेश्चन किया है, तो उस पर्टिकुलर वैरायटी के कॉन्सेप्ट को ना हमने अपने अंदर कंठस्थ कर लिया है। और जब हम उस पर्टिकुलर वैरायटी को अपने अंदर डाल चुके होते हैं, तो उसको याद रखना ज्यादा लंबे समय तक थोड़ा सा आसान हो जाता है। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? पक्का? अच्छा, दूसरी चीज, आप इसके अलावा भी किस तरह से रिवीजन करेंगे, मैंने आपको कई बार पहले भी बोला है कि आप माइंड मैप खुद से बनाओ, ठीक है। मैंने आपको पहले भी इस तरह से बोला हो किस तरह से माइंड मैप बनाना, उसमें मैंने काफी डिस्कशन किया हुआ है। मैं यहां पर सिर्फ आपको बता रहा हूं कि माइंड मैप आपको बनाना है। माइंड मैप किस तरह से, सिंपल एक ब्लैंक पेपर, बीच में अपना टॉपिक का नाम और जितनी चीजें आप याद आती जा रही हैं वो आप उसमें लिखते हुए चले जाओ। तो एक ये तरीका आपके पास होगा जब आप क्या कर रहे होगे कि रिवीजन से पहले, सपोज दैट आप ना, रिवीजन इन द सेंस मेरा मतलब है प्रैक्टिसिंग, ठीक है। सपोज दैट आपने आज मैथमेटिकल की या सपोज दैट क्लासिकल की प्रैक्टिसिंग करनी है, तो उससे पहले आप क्या करो, एक ब्लैंक पेपर लो। उस ब्लैंक पेपर पे आपने बीच में क्लासिकल लिखा और सारी जितनी भी चीजें आपको क्लासिकल के बारे में पता है, आप सारी चीजें उस पर मार्क कर दो, ठीक है। अब जब आप प्रैक्टिसिंग कर रहे होगे, तो आप उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को दोहरा रहे होगे, और आपको याद, जब आप प्रेशर डालोगे, दिमाग में प्रेशर डालोगे, तो वो चीज याद ज्यादा समय तक रह सकती है। और फॉर्मूले भी फटाफट से आप उसमें एक बार लिख डालना, ताकि फॉर्मूले लगाते समय टाइम जो है वो दिक्कत ना हो। क्या बात समझ आ रही है? पक्का? 100%। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको लास्ट वीक में ध्यान रखनी है। और थर्ड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मॉक। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करते हो, जब आप मॉक देते हो, जब आप बेसिकली इस तरह की प्रैक्टिसिंग करो, जब आप पेपर प्रैक्टिसिंग कर रहे हो, तो चाहे आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, चाहे नया सैंपल पेपर लगा रहे हो, वहां से क्या होता है, आपको पर्टिकुलर थोड़ा सा आइडिया रहता है कि आपने क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, किस टाइप के क्वेश्चन पे आपको ज्यादा टाइम देना है, किस टाइप के क्वेश्चन पे कम टाइम देना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहां पर ना
जैसे हम लोग बोलते हैं कि अपनी गलतियों से जब इंसान गलतियां करता है तो सीखता है, बहुत बढ़िया बात है, सीखो उनसे, ठीक है। जब आप सीख रहे हो तो मतलब अपनी गलतियां करी, आप उनको नोट डाउन करो कि अच्छा इस टाइप की प्रॉब्लम में मैं इस पर्टिकुलर टाइप की मिस्टेक कर रहा हूं, तो उसको आपने नोट डाउन करके अपना सीखना। बट एक जो एडिशनल चीज मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा दैट इज कि आप ना दूसरों की मिस्टेक से भी सीखो। मतलब दूसरे इन द सेंस आप जो भी अपने साथी हैं या जो भी लोग दिक्कत कर रहे हैं उनसे भी थोड़ा सा सीखने का प्रयास करो। अपनी खुद की गलतियां प्लस दूसरों की गलतियां, वही आपको बहुत आगे तक ले जाती हैं। जब आप दूसरों की गलतियों से भी सीखना शुरू कर देते हो तो आपको बहुत बेनिफिट करता है, ठीक है। आपके दोस्तों से लगातार बात होती होगी या जो भी आपके साथी उनसे बात होती होगी कि यार इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना ये दिक्कत करती हैं, इस टाइप की दिक्कतें होती हैं पेपर में, जो पेपर दे चुके हैं अगर उनसे आपकी बात होती हो तो वो बताते होंगे अच्छा पेपर में ना ये प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनसे थोड़ा सा सीखने का प्रयास करो। बात समझ पा रहे हो? तो क्या चीज है, रिवीजन किस तरह से करना है विद द प्रैक्टिस, किस तरह से बैलेंस करते हुए चलना है। अदर रिवीजन किस तरह से करना है बिफोर, मतलब जब हम प्रैक्टिसिंग करने जा रहे हैं उसके पहले में रिवीजन किस तरह से करना है माइंड मैप की सहायता से। तीसरी चीज कि अपनी मिस्टेक्स को भी सुधारना है विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट, जो भी आपके प्रीवियस ईयर, बहुत सारे प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन फ्री में, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं, आपको फटाक से मिल जाएंगे ऑनलाइन फ्री में बहुत सारे मॉक टेस्ट। बेसिकली आपको सैंपल पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर बीयू उठा लो, डी उठा लो, एचसी उठा लो, ठीक है ना, जेएनयू उठा लो, बहुत सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। सीयूईटी के पिछले 2-3 साल के पेपर उठा लो, आप उन सारे पेपर्स को प्रैक्टिस करो लगातार, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छा होगा, आपका जो एग्जाम में बैठने का तरीका है, और टाइम सेम रखना। जितना हमारा 105 मिनट होता है, ऐसा नहीं कि उसमें 2 घंटे लिखा हो तो 2 घंटे, हम कोशिश करेंगे कि 105 मिनट में अपना पूरा पेपर सॉल्व कर सके। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? फिर भी कोई डाउट रहता हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो भी आपको दिक्कत आए। आप कांटेक्ट भी कर सकते हो मेरे से, ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे बात कर सकते हो मेरे से, आप एप्लीकेशन पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो, जो भी जैसे भी चाहो आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलो आज का सेशन में सिर्फ इतना ही था, मतलब मेरे पास तो इतना ही था। आपके पास कुछ एडिशनल चीजें हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। जो भी आपको लग रहा हो कि मैं अपनी तरफ से इनपुट दे सकता हूँ, बाकियों को कुछ सलाह दे सकता हूँ, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, ये आपके लिए फ्री है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर भी आपको कुछ पूछना हो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखो। और लास्ट वीक है, सेहत का बहुत ध्यान रखना। सेहत जो है अब बिगड़ना आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करोगे यहाँ पर, तो सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखना और अच्छे से खाते पीते रहो। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, शाम की लाइव क्लास में मिलेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।